Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officer Spark with Simran. Today we are going to continue the Science and Technology Class 2. मैंने कल ही क्लास 1 डाली थी इसकी। ये आपका उत्तराखंड का पेपर 6 जीएस पेपर 3 है। ठीक है, इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आता है। तो ये आपके आने वाले उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट पीसीएस एग्जाम मेंस के लिए जो 2025 का होने वाला है वो उसके लिए भी, और लोअर पीसीएस और आने वाले प्रीलिम्स जो है इस साल के सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूरा कंटेंट सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस ही नहीं, यूपी पीसीएस और यूपीएससी तक के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए इस नोट्स को। खुद के शॉर्ट नोट्स अगर आप अपने हैंड राइटिंग में बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाइए, एंड इसका जितना हो सके लाभ उठाइए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें या मेरा कंटेंट अगर थोड़ा भी सही लग रहा है, आपकी थोड़ी भी उससे हेल्प हो रही है, तो प्लीज इसको बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, जो मेरी मेहनत है वो वर्थ है, ये कोई टाइम पास नहीं है। ठीक है, तो ओके, बिगिन करते हैं आज की क्लास। ब्लॉकचेन हमने कल कहाँ तक कर लिया था? हमने तीन मेन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया था कल। पहली थी हमारी क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसपे हमारा मिशन भी एक लॉन्च हो चुका है, इंडियन क्वांटम मिशन। फिर 5G टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस करी थी, फिर एआई हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? A blockchain is a digitally distributed, decentralized digital ledger that exists across a network and works on cryptography. ट्रांजैक्शन आर सिक्योर एंड एनोनिमस, मतलब पता नहीं होता है इसमें किसी एक के कंट्रोल में नहीं होता है। ये पीयर टू पीयर है एंड विदाउट नीड ऑफ थर्ड पार्टी, विदाउट नीड ऑफ थर्ड पार्टी। इनमें आंसर राइटिंग में अगर आप मेंस में क्वेश्चन आता है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो आपको आंसर राइटिंग में जो कीवर्ड्स का ध्यान रखना है वो है इम्यूटेबिलिटी, ये होना चाहिए आपके आंसर राइटिंग में। डिसेंट्रलाइज्ड, इनक्रिप्टेड, ट्रांसपेरेंट, ट्रेसेबिलिटी, ऑडिटिंग, रिमूव द मिडलमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमूव द मिडलमैन। ठीक है, ये ब्लॉकचेन के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं? क्रिप्टो, बायो, बिटकॉइन, इथीरियम। इथीरियम इज अ क्रिप्टो, बिटकॉइन इज अ करेंसी। ठीक है, एप्लीकेशन इसके यहाँ पे है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में टू चेक द फ्रॉड्स, लैंड रिकॉर्ड्स की मैनेजमेंट में, एसेट प्रोटेक्शन में, डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो कि तेलंगाना महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट्स होते हैं, गवर्नेंस में, करप्शन में, ट्रांसपेरेंट ऑडिट्स, मैनेजिंग फाइनेंसेस में, डिजिटल रिकॉर्ड्स एग्जांपल हेल्थ केयर में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, इन सब जगह पे इंपॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन बिटकॉइंस के। अभी तक इनिशिएटिव क्या क्या लिया है इंडिया ने? नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन ब्लॉकचेन बनाया है, इंडिया चेन नीति आयोग का, लैंड रिकॉर्ड्स, सर्टिफिकेट्स में, इन सब जगह पे ब्लॉकचेन का इंपॉर्टेंस है। तो ये छोटा सा क्रिस्प और ब्रीफ तरीके से आपको अपना ट्रेन मेंस के लिए स्पेशली तैयार रखना है इस पार्ट को। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट अपनी नैनो टेक्नोलॉजी में। आई थिंक एक फिफ्थ फ्यूचर टेक्नोलॉजी हमारी नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत पहले से चली आ रही है ये हमारी। हमने ऊपर चार मेन टेक्नोलॉजी डिस्कस कर लिए। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ डिजाइनिंग, यूजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेज एंड स्ट्रक्चर्स एट द नैनो स्केल लेवल और एट डायमेंशंस बिटवीन 1 and 100 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो 1 से 100 नैनोमीटर्स के नैनो स्केल मेजर पे, डायमेंशन पे कोई भी चीज को बनाना, मैन्युफैक्चर करना या डिजाइन करना, ये नैनो टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। एट दिस स्केल सरफेस एरिया एंड क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स बिकम इम्पोर्टेंट। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था 2002 में। मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो मिशन के नाम से 2007 में दोबारा लॉन्च किया गया। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन काउंसिल वाज सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है नैनो टेक्नोलॉजी के? ड्रग डिलीवरी में, टू डिलीवर ड्रग्स डायरेक्टली टू द कैंसर सेल्स। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप एप्लीकेशन लिखो, आंसर राइटिंग में अपने मेंस के आंसर लिख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 90 वर्ड्स या 125 वर्ड्स या 150 वर्ड्स, ऐसे ही आंसर्स होते हैं आपके मेंस के जो आते हैं, या 50 वर्ड्स, 60 वर्ड्स का, इस तरीके से। तो आपके पास कंटेंट होगा और आप एग्जाम्पल के साथ उसे कोट करोगे तो आपका आंसर वैल्यू एडिशन के साथ बहुत बढ़िया लगेगा, एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। तो एग्जाम्पल को हमेशा कोट कीजिए आंसर राइटिंग में। तो ड्रग डिलीवरी पे जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, डॉक्सिल, इट इज अ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। तो ये आपने अगर अपने आंसर में डाल दिया तो ये आपके आंसर की वैल्यू, इंपॉर्टेंस बढ़ा देगा। ठीक है, टिश्यू इंजीनियरिंग, application of nanotechnology in tissue engineering. Nanomaterials are used to create scaffolds that promote the growth of new tissue. Nanobots clear the blockage in arteries. Okay, तो ये हार्ट अटैक को भी कंट्रोल कर सकता है। अगर जो ब्लॉकेज है आर्टरीज में तो उसको भी क्लियर करता है नैनोबॉट्स, एंड सॉल्व द हार्ट अटैक रिस्क इन द ह्यूमन बॉडी।
नैनो ऑप्टिक्स अलाउ फॉर एन इंक्रीज इन द प्रिसिशन ऑफ प्यूपिल रिपेयर, जो आंखों में होती है हमारी। नैनो ऑप्टिक्स अनदर टाइप ऑफ लेजर आई सर्जरी। नैनो कैरियर्स फॉर आई सर्जरी, chemotherapy, etc. Diabetic pads for regulating the blood sugar levels. Diabetic pads. Nanosponges are polymer nanoparticles coated with a red blood cells membrane and can be used for absorbing toxins and removing them from the bloodstream. Nanopores are used in making DNA sequencing more efficient. Nanoflares are used for detection of cancer cells in the bloodstream. तो ये nanoflares क्या क्यों यूज होते हैं? फॉर डिटेक्शन ऑफ द कैंसर सेल्स इन द ब्लड स्ट्रीम। सोचो किस हद तक ये इंपॉर्टेंस है हेल्थ केयर सेक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा रोल है इसका। ट्रांजिस्टर्स एंड मेमोरी चिप्स, creation of smaller and more powerful transistor, example Intel, आप कंप्यूटर वगैरह में देखते होंगे आपकी, was uses the nanotech to produce its latest generation of microprocessor, displays quantum dots, energy, solar cells enhances the efficiency of solar cells by improving the light absorption and reducing the material cost। तो ये इसके बेनिफिट हो गए हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे peroxide solar cells incorporate nanometer to achieve the nanometer to achieve the high efficiency rates। तो हाई एफिशिएंसी रेट को अचीव करने में ये हेल्प करते हैं। बैटरीज, जैसे कि नैनो मटेरियल्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द एनर्जी डेंसिटी एंड लाइफ स्पैन ऑफ द बैटरीज। लाइफ स्पैन ऑफ बैटरीज को भी इंक्रीज करते हैं ये। एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसमें टेस्ला। टेस्ला इज एक्सप्लोरिंग नैनो पार्टिकल्स फॉर मोर एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लिथियम आयन बैटरीज। ओके, एनवायरमेंट पे क्या इसका इम्पेक्ट है? वाटर प्यूरिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल है। नैनो पार्टिकल्स सच एज कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड नैनो फिल्टर्स आर यूज्ड टू रिमूव कंटामिनेंट्स फ्रॉम द वाटर। पॉल्यूशन कंट्रोल में, ऑयल स्पिल्स में, ऑयल ज़ेपर में, यूवी प्रोटेक्शन में नैनो पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन फैब्रिक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेडिएशन। सोचो जरा, फूड एंड एग्रीकल्चर में क्या है इंपॉर्टेंट रोल? Food packaging to increase the shelf life and prevent contamination. For example, silver nanoparticles are used in antimicrobial food packaging to extend the freshness of the food. तो ये आप अगर आंसर में नोट डाउन करते हो, एग्जाम्पल को अलग से सर्कल आउट करके आप देते हो, लिखते हो एग्जाम्पल्स को, तो ये आपके आंसर को कैसे अच्छा नहीं बनाएगा, कैसे एग्जामिनर के हाथ रुक जाएंगे आपको मार्क्स देने से। तो अगर आंसर में आप वैल्यूडेशन करते हो, हर एक स्टेटमेंट के साथ, हर एक आर्ग्यूमेंट के साथ आप एक वैलिड फैक्ट रखते हो, एक पॉइंट रखते हो, तो आपके आंसर्स की क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बस ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ऑटोमोटिव लाइट वेट मटीरियल्स, नैनो कॉम्पोजिट्स आर यूज्ड इन ऑटोमोटिव पार्ट टू रिड्यूस द वेट एंड इम्प्रूव द फ्यूल एफिशिएंसी, ईजी एंड सीएनटी। अब ये हमने पढ़ लिया नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम टेक्नोलॉजी पे, बायोटेक्नोलॉजी में। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी पे मैंने अलग से भी प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, मैं वो भी बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल अभी इतना पढ़ते हैं। Biotechnology involves the use of living organisms, cells, and biological systems to develop products and technology that improve the human life. This field integrates biological sciences with engineering to manipulate cells and molecules for applications in medicine, agriculture, and environmental management. इसमें कीवर्ड क्या क्या ध्यान रखना है आपको आंसर राइटिंग के दौरान पे? क्रिस्पर, आपको पता ही है, recombinant DNA technology, gene editing, GMO, genetically modified organism, gene therapy, stem cell therapy, CAR cells, ये आपके कीवर्ड्स होने चाहिए आंसर राइटिंग में। The Indian biotech industry has witnessed substantial growth, crossing an estimated of $130 billion in 2024। अभी का डेटा आप इसे अपडेट कीजिए कि कितना होगा अब। ऑलमोस्ट 2026 चल रहा है हमारा, तो कमेंट करके आप इस पे मुझे बताइए कि इसका 2026 का क्या डेटा है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। एप्लीकेशंस, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, एग्जांपल mRNA कोविड-19 वैक्सीन, जेनेटिक टेस्टिंग फॉर इनहेरिटेड डिजीजेस, ठीक है, ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हो इसमें ब्रेस्ट कैंसर के लिए। एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, pest resistant and drought tolerant plants, example drought resistant maize. Industrial biotechnology, biofuels production, example ethanol from corn or sugarcane. Biodegradable plastics, example PLA, polylactic acid, and so on. Then environmental biotechnology, bioremediation, example bacteria to clean the oil spills, wastewater treatment using microbes. फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन होता है इन फर्मेंटेशन, एग्जाम्पल यीस्ट फॉर ब्रेड एंड अल्कोहल प्रोडक्शन, प्रोबायोटिक्स एंड फंक्शनल फूड्स, एग्जाम्पल योगर्ट एंड बेनिफिशियल बैक्टीरिया। फॉरेंसिक साइंस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एग्जाम्पल सॉल्विंग क्राइम्स थ्रू जेनेटिक प्रोफाइलिंग।
तो इंडिया का इनिशिएटिव क्या क्या है बायोटेक्नोलॉजी में, क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं? बायो ई3 पॉलिसी, बायो ई3 पॉलिसी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ई3 इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इस चीज पे इंडिया का फोकस रह चुका है, अभी भी है बायो ई3 पॉलिसी में. इट विल रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिशिएट. ओके, इट विल ऑल्सो रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिशिएट. और अगर बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आता है मेंस में, कुछ आपके 125 या 120 वर्ड्स में, जो भी 100 प्लस वर्ड्स में, तो आप ये डायग्राम अगर बनाते हो उसमें इनिशिएटिव के साथ, तो या फिर उसमें एक्सप्लेन करते हो छोटा सा साइड में, जैसे आपको आंसर शीट मिली है ये, और साइड में आपने इस टॉपिक को इस तरह से ड्राइंग डायग्राम के थ्रू आपने सारा समझा दिया, तो ये काफी अच्छा इफेक्ट देगा आपके आंसर को. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीन एडेड हुआ, न्यू जेनेटिक पेस्ट रेजिस्टेंट हुए, और ये न्यू क्रॉप आपकी जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन गई. ठीक है, ये था इसमें. Biotechnology parks and bio incubators to support startups and research. National Biotechnology Development Strategy, National Biopharma Mission चल रहा है अभी भी. लेटेस्ट बजट में बायो फार्मा मिशन के तहत क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या क्या चीजें करी जा रही है, कहाँ पे कौन से पार्क्स खोले जाएंगे, ये सब चीजें आपको अपडेटेड रखनी है अपनी. एक्सेलरेट बायोफार्मास्यूटिकल डेवलपमेंटल एंड बिराक. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फ्यूल शॉर्टेज लाइक बायोफ्यूल प्रोडक्शन. आपको पता ही होगा अभी यूक्रेन यूक्रेन कह रही हूँ, आई एम सॉरी, आपका ईरान, इसराइल और अमेरिका का ये जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस काफी हाई हुए हैं. तो 1 अप्रैल से न्यूज में था कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम फ्लू, जिसमें 20% पेट्रोल में इथेनॉल होगा. ठीक है, 20% इथेनॉल होगा, विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एंड इट विल ऑल्सो डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन टोटल ऑयल ऑफ आवर नेशन, because we are dependent on other countries for our oil consumption. We are not self-sufficient in oil consumption. ये वॉर की वजह से तो और ज्यादा खुल के दिखा है हमारे लोगों को, एलपीजी क्राइसिस वगैरह, इससे पता चलता है कि हमारा इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी कितने बड़े क्राइसिस पे है, कितने बड़े लेवल पे है. ठीक है, हम अभी भी डिपेंडेंट है एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में हम सेफ नहीं है पूरी तरह. तो बायोफ्यूल की तरफ हम बढ़ सकते हैं, बायोफ्यूल प्रोडक्शन पे बढ़ भी रही है सरकार. इथेनॉल फ्रॉम फर्मेंटेशन, ब्यूटेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है. बायोडीजल प्रोडक्शन, एल्गे बेस्ड बायोडीजल, इट कैन बी ग्रोन इन नॉन एरेबल लैंड. देन मीथेन प्रोडक्शन, बायोगैस, एनारोबिक डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये हमारी चीजें थी बायोटेक्नोलॉजीज के टर्म्स में. ठीक है, ओके. Fourth one is hydrogen production. Photobiological hydrogen, certain cyanobacteria and green algae can produce hydrogen through photosynthesis, which can be used in hydrogen fuel cells. Microbial fuel cells, electricity generation through microbes like the geo. How these achievements help in uplift of the poorer sections of society. Biotechnology ने कैसे help किया हैगा in uplifting poorer sections of society. First one is economic empowerment. Biotechnology innovations like the GM crops, genetically modified crops, and biofertilizers enable the smallholders farmers to boost productivity, increase their incomes, and reduce dependency on expensive agricultural inputs. Second is healthcare access. Low cost medicines, vaccines, and diagnostics allow underserved communities to combat diseases more effectively, leading to healthier, more productive lives. Third is environmental sustainability. Bioremediation and biofuel technologies promote cleaner environment, ensuring that poorer communities aren't disproportionately affected by the environmental degradation. And the fourth is food security. Biotechnological advancements in agricultural and food fortification help reduce hunger and malnutrition, directly addressing the challenges faced by the poor. So, Sustainable Development Goal 1, 2, 3, eliminating the poverty, good health and education, ये सारे हम इस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से अचीव कर पा रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज हेल्पिंग इन अपलिफ्टिंग द पूरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ओके, अब चैलेंजेस भी बात कर लेते हैं कि आखिर चैलेंजेस क्या है बायोटेक्नोलॉजी के. एथिकल एंड प्राइवेसी कॉस्ट, बायो वेपन्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लीडिंग टू डेडली वायरसेस लाइक यू हैव सीन कोविड-19 सस्पेक्टेड. बहुत लोगों ने बोला कि चाइना ने ये वायरस को वेपनाइजेशन के तौर पे यूज किया अक्रॉस द वर्ल्ड. Bioterrorism, biological toxins, infections, organizations could be used to attack, example, anthrax. Biopiracy, use of bioresources by multinational companies without proper authorization from the countries. ये भी एक बड़ा चैलेंज हैगा. तो ये हमने पढ़ लिए टेक्नोलॉजीज, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्वांटम टेक्नोलॉजी. हमने फिलहाल की सारी जो फ्यूचर करंट ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड जो
टेक्नोलॉजीज है हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेम सेल थेरेपी पे, जो बहुत न्यूज में है। व्हाट इज दिस स्टेम सेल थेरेपी? स्टेम सेल थेरेपी होती क्या है? Stem cell therapy is a form of treatment that uses stem cells to repair, replace, or regenerate damaged tissues or organs in the body. Stem cells are unique because they have the ability to develop into many different types of cells as a muscle, as a nerve, or as a blood cell. They can also replicate and renew themselves, offering potential for long-term repair. तो बेसिकली हमारी बॉडी एक नेचुरली हीलिंग पावर कंटेन करती है। तो हमारी बॉडी में से ही जो जहाँ पे हेल्दी सेल्स है, जैसे कि बोन मैरो हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, हमारे वहां से हेल्दी सेल्स को निकाल के जहाँ पे डैमेज सेल्स है वहां इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसी को स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। और ये वर्सेटाइल है, ये हर चीज के लिए, चाहे आंखों की दिक्कत हो, चाहे पेट की दिक्कत हो, चाहे कोई ऑर्गन खराब हो, चाहे कोई टिश्यू खराब हो, हर जगह ये काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कमिंग जनरेशन के लिए। The stem cells are harvested through bone marrow, umbilical cord, or specialized tissues. These cells are then injected or implanted into the damaged area, as I told you, where they promote healing by developing into the necessary cell types or stimulating the body's own repair mechanisms. Advantages of stem cells क्या है? Minimally invasive. ये minimally invasive होते हैं. Many stem cell procedures are less invasive compared to surgeries, leading to quicker recovery times. Fewer side effects. As the therapy often uses the patient's own cells, जैसा कि बताया, खुद के ही उनके जो बोन मैरो वगैरह है, जहाँ पे हेल्दी सेल्स है, वहां से लेके उनकी डैमेज एरिया में इंजेक्ट किए जाते हैं। तो कोई साइड इफेक्ट के चांसेस है ही नहीं। वर्सेटाइल ट्रीटमेंट है इसका। It has a wide range of conditions from blood disorders like leukemia and thalassemia to tissue repair in burns and corneal damage in eyes. Long-term benefits इसके. Since stem cells can regenerate and self-renew, they offer a long-lasting solution, potentially reducing the need for repeated treatments. तो इन दिस वे एक आंसर राइटिंग आता है आपको करने के लिए, तो आप ये एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं है, सिंपल सा बस प्रेजेंटेशन के तौर पे है। तो इस तरीके से आप बनाकर दिखा सकते हो। तो इन दिस वे वी कंप्लीटेड स्टेम सेल थेरेपी। अब आता है कार टी सेल थेरेपी और कार्ड सेल थेरेपी। इट रिमूव द ब्लड फ्रॉम द पेशेंट टू गेट टी सेल्स, देन मेक द कार टी सेल्स इन द लैब, and then inserting the gene for the CAR, then it grow into millions of CAR cells and it finally get infused in, it is being injected and infused into the humans. What will happen then? CAR T cells bind to cancer cells and kill them. तो कैंसर ट्रीटमेंट में बड़ा रोल है CAR T cells का। CRISPR-Cas9 बहुत न्यूज में रहता है और पिछले यूपीएससी में कई बार प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, बल्कि मेंस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, it is a method of genome editing that exploits a natural DNA snipping enzyme in bacteria called Cas9 CRISPR associated protein to target and edit the particular genes. CRISPR वर्क कैसे करता है? The Cas9 protein forms a complex to guide with the guide RNA in a cell. ये देख सकते हो आप, ये guide RNA हो गया. This complex attaches a matching genome DNA sequencing adjacent to space. Then spacer. Then Cas9 RNA complex cuts the double stranded of DNA. जो कट होता है इसके अंदर ही यहाँ पे प्रोग्राम डीएनए इंजेक्ट कर दिया जाता है. प्रोग्राम डीएनए में बी इंसर्टेड एट द कट. तो दिस इज व्हाट इज अबाउट CRISPR-Cas9. तो अभी तक की हमने सारी जो मेन टेक्नोलॉजीज है हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ अवेयरनेस इन स्पेस, जिसमें हम अवेयरनेस वगैरह पढ़ेंगे, स्पेस में क्या चल रहा है, रिसेंटली क्या हो रहा है और इसरो का क्या कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट में। ये सारी चीजें कई बार एग्जाम में आ चुकी है और आती भी रहती हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो यहाँ तक हमने करा है इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और पूरी वीडियो देखिए, साथ में पेपर कॉपी अपना लेकर बैठिए, पेन कॉपी, और खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको फाइनल टाइम पे, फाइनल डे पे रिवीजन करना है एंड आप पूरी वीडियो बार बार नहीं देख पाओगे। तो खुद के, अगर इससे भी शॉर्ट कर सकते हो आप, इसके मेरे नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स आप अपने बनाइए, लेकिन खुद से नोट्स जरूर बनाइए। खुद की हैंडराइटिंग से लिखा हुआ याद करने में, रिवीजन करने में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज जितना भी सारा पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, आफ्टर ऑल आपको रिवीजन से ही आपकी नैया पार होने वाली है। तो प्लीज मेहनत करते रहिए और बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं ये वीडियोस और ये लेक्चर्स और ये कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू।